मित्रों नमस्कार। द स्पेस लैब आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। आज हम अपने रेगुलर सीरीज एलएससी से थोड़ा हटकर एक चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कल यानी कि 24 सितंबर 2020 को एक एस्टेरॉयड 2020 SW अर्थात 2020 SW नाम का एक एस्टेरॉयड है जिसकी खोज इसी 18 सितंबर को की गई थी। यह पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक से गुजरेगा, लगभग 0.07 एलयू का मतलब होता है लूनर यूनिट, अर्थात पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है उसका मात्र 7% की दूरी से निकलेगा। हम इस पर चर्चा करेंगे। पहले इसको हम देखते हैं। यह वर्तमान में हम देख रहे हैं, मून हमें दिखाई दे रहा है और बीच में अर्थ, और ये जो लाल रंग के पॉइंटर में आप देख पा रहे हैं यही है अभी वर्तमान पोजीशन। अभी 23 सितंबर 2020 GMT अर्थात जो यूनिवर्सल टाइम है उसके हिसाब से 13:11 भारतीय समयानुसार 18:41। ठीक है, हम आगे बढ़कर देखेंगे कि आखिर इसका पहले फीचर्स क्या है। तो जैसा कि नाम इसका 2020 SW और या 2020 SW, इसका साइज 9 मीटर है। इसका डिस्टेंस अभी वर्तमान में 5,10,000 किलोमीटर है और इसका वेलोसिटी 1,07,489 किलोमीटर पर आवर, अर्थात हम इसे बाद में जब कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे कि तकरीबन 29 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास ये आ रहा है। अब हम इसे देखते हैं कि कल तकरीबन रात के 8 बजे भारतीय समयानुसार या 2:30 बजे के करीब या 2:15 बजे यूनिवर्सल टाइम पर हम इसको पहले बढ़ाते हैं और कल की स्थिति देखते हैं। इसे हम रोकेंगे, निकल गया। हम इसे थोड़ा पीछे की तरफ ले जाते हैं। अभी ये कल के तारीख में कुछ घंटे आगे निकल गया। हम इसे और बिल्कुल नज़दीकी पॉइंट पर ले जाएंगे। देखिए चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा का ऑर्बिट कहाँ है, और यह पृथ्वी के बिल्कुल पास से गुजरने जा रहा है। चिंता की बात इसलिए नहीं है कि ये रहा पृथ्वी और ये पृथ्वी के बहुत ही पास से गुजर रहा है। हम देखेंगे कि आखिर इसका महत्व क्या होता है। हम हैं 15:42। ठीक, ये आ गया 36,000 किलोमीटर पर। इससे भी क्लोज आएगा ये। इसे अगर हम थोड़ा सा इसे ऐसे करें, जूम आउट करते हैं, जूम आउट और जूम आउट करके हम इसे देखेंगे तो तकरीबन अगर हम इसे देखें, हम एक बार फिर से इसे नज़दीक लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसका टाइम इंटरवल सेट करके और तब अभी हम स्लो मोशन में अब हम इसे ले जाएंगे 1 मिनट के मोशन में। 36,000, 35,000, 34,502, 34,368, 34,263, 34,228, तकरीबन यही समय है जो कि इसका क्लोजेस्ट पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि आखिर कितना दूर है यह दूरी बनती है 34,228 किलोमीटर अर्थ के रेफरेंस में हम जो देख रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट इम्पैक्ट पाथ पर ना हो करके बगल से गुजरने वाली स्थिति बनती है। बगल से गुजरने वाली स्थिति बनती है, उसके बावजूद एक चीज़ चिंता का जरूर यहाँ पर रहता है कि हमारा जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है सैटेलाइट्स का, जैसे मौसम विभाग के जो भी सैटेलाइट्स हैं या फिर जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, वो सारे के सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं
और एक निश्चित लॉन्गिट्यूड पर ये सेट होते हैं। भारत के जितने सैटेलाइट्स हैं वो 74 डिग्री ईस्ट पर सेट किए जाते हैं। तो इनकी ऊंचाई पृथ्वी के रेफरेंस में अगर हम देखेंगे तो लगभग 36,000 किलोमीटर के आसपास होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं एस्टेरॉयड 2020 SW की, वह 34,228 किलोमीटर के रेंज पर गुजर रहा है। हो सकता है इस डाटा में अंतिम समय आते आते थोड़ा बहुत सुधार की गुंजाइश हो, और यह डाटा विभिन्न स्रोतों से है। नासा का डाटा यह बताता है कि इससे और थोड़ा क्लोज होना है। अब हम यहाँ से निकल करके इसमें जो मुख्य बातें हैं एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इसका नाम 2020 SW है। साइज 9 मीटर अप्रॉक्सीमेटली। डिस्टेंस जो क्लोजेस्ट होगा लगभग 30,000 से ऊपर और 35,000 के अंदर में पृथ्वी के नज़दीक में होगा। जिस वेलोसिटी से गुजरेगा वो है 1,07,856 किलोमीटर पर आवर, अर्थात लगभग 29 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकंड। अब इसके आगे का हम देखेंगे कि हमारे पास इसमें और डिटेल्स में हमारे पास क्या है। तो हम गैलरी में जाएंगे। हाँ, क्या कहना है, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं। इसमें बताया जा रहा है कि एस्टेरॉयड सेट टू बुज क्लोज टू अर्थ सितंबर 24, 2020। एस्टेरॉयड स्टेशन एक टेक्निकल डाटा देता है, डराने की बजाय हमें एक जानकारी दे रहा है। किंतु कई सारे ऐसे चैनल्स हैं जो हमें यहाँ पर डराने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा स्क्रीनशॉट लिया हुआ था। इम्पैक्ट अब हम देखेंगे कि ऐसे तो हम इससे पहले कि इसमें विशेष एनालिसिस में जाएं, हम एक एस्केप वेलोसिटी और जो टेक्निकल पार्ट हैं हम वो देखेंगे। हमारे क्या क्या सैटेलाइट्स हैं इस रेंज में हम वो देखेंगे। तो द एस्टेरॉयड विल मेक इट्स क्लोज अप्रोच, ये डाटा नासा से लिया गया है। तो इसमें लगभग इसमें भी तकरीबन 15 से 30 फीट की लंबाई बताया जा रहा है, अर्थात 5 से 10 मीटर की लंबाई बताया जा रहा है। किंतु जो हमारा फोकस है वो कुछ और है। हमारा फोकस है इसमें कि आखिर क्या होता है। हम एक तस्वीर के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। एक 11.19 किलोमीटर पर सेकंड ये एस्केप वेलोसिटी होता है पृथ्वी के रेफरेंस में, अर्थात किसी ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी गति 11.19 किलोमीटर पर सेकंड उससे ज़्यादा है तो वह ऑब्जेक्ट पृथ्वी के ग्रेविटेशन से बच करके आगे निकल जाएगा, अन्यथा इससे कम होने पर वह पृथ्वी के ग्रेविटेशन में उलझ कर रह जाएगा। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हम देख पा रहे हैं वह कैलकुलेशन आता है 29.84 किलोमीटर पर सेकेंड का। अब होता क्या है, हम इस तस्वीर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कोई एक ऑब्जेक्ट है, वह इनिशियल डिस्टेंस जो हम देख रहे हैं इससे घुसता है, बढ़ता है, पृथ्वी की तरफ बढ़ता है, किंतु एस्केप वेलोसिटी इसका जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है, उससे ज़्यादा स्पीड में है, अतः यह अपना पाथ तो चेंज कर सकता है किंतु पृथ्वी के ग्रेविटेशन में नहीं फंसेगा, इससे बाहर निकल जाएगा। तो यह एक अच्छी बात है, इससे हम बच जा रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे पहलू पर हम आएंगे। दूसरे पहलू पर अर्थात यह जियोस्टेशनरी सैटेलाइट रेंज में गुजर रहा है। भारत के कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं जो कि इस रेंज में तकरीबन हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो हमने एक लिस्ट तैयार किया है। इनसैट 3C जो कि 23 जनवरी 2002 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कल्पना 1 जिसे मैटसैट 1 के नाम से पहले जाना जाता था, किंतु कल्पना चावला की याद में
उनके सम्मान में इसका नामकरण किया गया। यह 12 सितंबर 2002 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। एडुसैट जो कि एजुकेशनल पर्पज से है, जिसे जीसैट 3 के नाम से भी जाना जाता है, 20 सितंबर 2004 को छोड़ा गया था और यह अंतरिक्ष में स्थापित हुआ था। इनसेट 4CR जो बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, और यह 2 सितंबर 2007 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। जीसैट 18 यह भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, एडवांस है, और यह 5 अक्टूबर 2015 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था, अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो ये भारतीय जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं जो कि लगभग नहीं बल्कि 74 डिग्री ईस्ट के पोजीशन पर ये रहते हैं। अब इससे आगे चलेंगे तो दूसरे फैक्टर्स की हम ओर चलते हैं। ये इनका पैरामीटर्स हमने देखा था। अब थोड़ी देर के लिए हम उन निगेटिव लोगों की बातें लेते हैं जिनका ये कहना है कि इसका इम्पैक्ट हो सकता है पृथ्वी से। इम्पैक्ट होने की स्थिति में क्या होता है? ऐसे तो इसमें इतनी गति है कि यह पृथ्वी के ग्रेविटेशन में नहीं फंसने जा रहा है, किंतु किसी कारण से अगर यह पृथ्वी के ग्रेविटेशन की तरफ मुड़ गया तब क्या होगा? इसका 7 से 10 मीटर 9 मीटर के तकरीबन इसका आकार है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? जिस समय एटमॉस्फेयर में इंटर होगा उस समय 47 किलोटन की ऊर्जा के साथ यह प्रवेश करेगा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में। लेकिन जिस समय एयर बर्स्ट होगा पर इम्पैक्ट, जिस समय इस एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट होगा, एयर बर्स्ट होगा, उस समय 19 किलोटन की ऊर्जा के साथ यह एयर बर्स्ट होना है। हम इस 19 किलोटन की बात करेंगे। अब 10 मीटर रेंज, 10 मीटर के साइज के लिए है। यह 9 मीटर है तो उससे कम होगा इसका इम्पैक्ट। तो 19 किलोटन का क्या महत्व होता है? हम इससे पहले कि मानव निर्मित सबसे शक्तिशाली ऊर्जा प्रदान करने वाले बम की बात करें, पहले लिटिल बुआ और फैट मैन की बात करते हैं। लिटिल बुआ 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा गिराया गया बम का नाम है। इसकी क्षमता 15 किलोटन थी, अर्थात हिरोशिमा शहर के ऊपर गिराया गया बम की क्षमता 15 किलोटन थी, जो कि पूरे हिरोशिमा को बर्बाद कर गया। उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 फैटमैन नाम का एक बम, एटम बम गिराया गया था, जो कि नागासाकी के ऊपर गिराया गया था। इसकी क्षमता 21 किलोटन था, तो 21 किलोटन के बराबर था। अब इस 21 किलोटन और 15 किलोटन के बम के बीच की क्षमता, ऊर्जा जो क्षमता है, वह हमारे एस्टेरॉयड इस 2020 SW का है। हम समझेंगे। उसके पहले एक और बम जो कि मानव निर्मित सबसे शक्तिशाली बम अब तक एक्सपेरिमेंट किया गया है या जिसका टेस्ट किया गया है, वह है जार बोम्बा के नाम से जाना जाता है। सोवियत यूनियन द्वारा 30 अक्टूबर 1961 को बिल्कुल उत्तर में स्थित एक द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया था और बहुत बड़े पैमाने पर इससे विध्वंस हुआ था। इसकी क्षमता 50 मेगाटन था। 50 मेगाटन, 1000 किलोटन का 1 मेगाटन होता है। अर्थात जो बम गिराया गया नागासाकी के ऊपर, उससे 2500 गुना शक्तिशाली था ये बम। तो न तो मैं यहाँ डराने का प्रयास कर रहा हूँ और न ही यह बता रहा हूँ कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएगा, बल्कि मैं यह जानकारी दे रहा हूँ कि इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है कि जो एस्टेरॉयड 2020 SW है वो पृथ्वी से कहीं भी टकराए। यह क्लोजेस्ट अप्रोच जो हमें मिल रहा है वह है 14:32 GMT का। अर्थात ये हो जाएगा, अगर भारतीय समय अनुसार देखेंगे तो कल अर्थात 24 सितंबर की रात 8:02 पर, और तकरीबन समय में थोड़ा बहुत कुछ सेकंड का इधर उधर हो सकता है। और जो दूरी
पृथ्वी से यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो मैंने एस्टेरॉयड ट्रैकर एप्लीकेशन के माध्यम से लिया है। ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ एस्टेरॉयड का, तो ये होता है आपका 34,230 किलोमीटर। इसमें भी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो सकता है दूरी पृथ्वी से। 9 मीटर साइज है। जैसा कि आपको बताया गया इस वेलोसिटी को मेजर करके कि 1,07,856 किलोमीटर पर आवर अर्थात 29 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर सेकंड, जो कि एस्केप वेलोसिटी से काफ़ी ज़्यादा है। और यह पृथ्वी के ग्रेविटेशन में फंसने नहीं जा रहा है, बल्कि यहाँ से निकल जाएगा। तो चिंता न करें, आप सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं, पृथ्वी के सभी लोग सुरक्षित हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, और मैं फिर आपसे मिलूँगा LAC पर हमारी अगली सीरीज